नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रेट साइकोलॉजी की। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो देखिए 14 दिन में आपकी इतनी शानदार तैयारी होगी कि आपका 25 प्लस का स्कोर जरूर रहेगा। और ये यहाँ पर मैं देखिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी शानदार मटेरियल आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इन टेस्टों को आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और देखिए ये मैं आपको वापस निश्चित कराना चाहूँगा, रीट का एग्जाम होने के बाद में आप जरूर हमारे चैनल पर आएंगे और ये कहेंगे कि सर हमारा 25 प्लस का स्कोर रहा है। तो आप इसे अच्छे से फॉलो करिएगा। और देखिए जो ये टेस्ट हैं इनके अंतर्गत हम क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्रत्येक टेस्ट के अंतर्गत कुल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखिए 50 क्वेश्चन में वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर है वो आप शेयर कर सकते हैं। सारे टेस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग रहेंगे। फर्स्ट 3 जो वीडियो आने वाले हैं वो फर्स्ट यूनिट से, उसके बाद में सेकेंड यूनिट के, और इस तरह पांचों यूनिट के लगभग 14 वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को इस सीरीज के बारे में भी अवगत जरूर करवाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्लॉक की ये परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। कंटेस्टली आप ध्यान रखिए इनकी परिभाषा कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का जो बौद्धिक स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हर्लॉक की ये परिभाषा है। आगे देखते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था किलपैट्रिक के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, बालिकाओं की लंबाई अधिक बढ़ती है किस अवस्था में? तो बालिकाओं की जो लंबाई अधिक बढ़ती है वो बढ़ती है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। समायोजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट इंग्लिश में, ठीक है। तो बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वय संधि काल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेमार्क ने अध्ययन किया था। तो लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था? लेमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे? लेमार्क ने प्रयोग किया था जिराफ पर। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखें। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अर्जित गुणों का स्थानांतरण सिद्धांत, इसके बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे दे रखा है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया? तो इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर पर। तो ये आप ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है यहाँ पर, ये कहाँ के थे मेंडल? ये चेकोस्लोवाकिया के थे। तो चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने अपनी गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार बोया। तो अंत में नतीजन उगने वाली जो मटरें थी वो शुद्ध थी। तो इन्होंने ये प्रयोग किया था मटर पर। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? तो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वो है अस्फेजिया, ठीक है, अस्फसिया। इंग्लिश में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए। अस्फसिया क्या होता है? भाषा अवबोधन से संबंधित ये विकार हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो मानसिक विकास जो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है वो पहुंचता है 15 से 20 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखें। आगे दे रखा है, बालक बिना सहारे से खड़ा होना सीख जाता है, ठीक है। तो कब तक? तो ये सीख जाता है 10 माह में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखें। बालक 7वें माह में बिना सहारे बैठना सीख जाता है और 8वें माह में सहारे से खड़ा होना सीख जाता है, ठीक है। और 10वें माह में बिना सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो रिपब्लिक पुस्तक को लिखा गया था प्लेटो के द्वारा। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का जो प्रभाव होता है वो बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, प्लेटो से संबंधित। इनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक।
आगे दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहा जाता है मोरो अवस्था। ये आप ध्यान रखिए। रूटिंग अवस्था और बेबीनेस की अवस्था क्या होती है ये भी आप जान लीजिए। रूटिंग अवस्था, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, इस क्रिया को रूटिंग अवस्था कहते हैं। ठीक है, या तो वो मुंह को खोल देता है या फिर मुंह को साइड में खिसका देता है। बेबीनेस की अवस्था क्या होती है? नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने अथवा ठोकने पर यानी मारने पर उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? बेबीनेस की अवस्था। तो ये तीनों आप कंटेस्टली ध्यान रखिए, इन तीनों अवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। भारत में पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है इसकी स्थापना 1916 में की गई थी कोलकाता में SN सेनगुप्ता के द्वारा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी USA अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर आगे दे रखा है, बालक के अध्ययन से संबंधित प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये प्रकाशन किया गया था स्टेनले हॉल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। और इस पत्रिका का नाम क्या है? पेडागोजिकल सेमिनार। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का समय है। तो रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का समय है 3 से लगाकर 12 वर्ष तक। इन्होंने विकास के आयाम की 4 अवस्थाएं बताई है। शेषवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो ये सारे फैक्ट आप कंटेस्टली ध्यान रखें। आगे दे रखा है, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था। तो किसने खोला था? ये खोला था विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों के निर्माण करने में सहायक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टोडर्म। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या होता है? मेसोडर्म होता है इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और एंडोडर्म इससे मस्तिष्क हृदय का निर्माण होता है। इन तीनों से संबंधित विभिन्न एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए, तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, फिर गर्भावस्था का समय कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो कम से कम हो सकता है 180 दिन, ज्यादा से ज्यादा 330 दिन। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। सामान्यतः ये कितना होता है? 270 280 दिन। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शेषवावस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है? क्रोध, भय, प्यार या फिर जलन? तो शेषवावस्था में बालक में जो सर्वाधिक सक्रिय संवेग होता है वो होता है भय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, बालक का मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, शेषवावस्था में। तो ये आप ध्यान रखिए। शेषवावस्था से संबंधित 1-2 और इम्पोर्टेंट विशेषता ये भी आप ध्यान रखिए। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता और बालक कल्पना जगत में विचरण करता है। ये सभी विशेषताएं हैं शेषवावस्था की और ये भी आप ध्यान रखें, ये भी शेषवावस्था की विशेषता है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है। किस अवस्था को? तो अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है शेषवावस्था को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है। यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है? तो ये कार्य है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसकी 4 अवस्थाएं बताई थी। चारों अवस्थाएं आपके सामने दे रखी है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आप ध्यान रखिए और समय भी इनके सामने ये दे रखा है।
तो पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, सेकंड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, थर्ड है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या फिर 12 वर्ष से अधिक। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है बालक की अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित संबंध में कथन का कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो असंगत है। तो जो फर्स्ट दे रखा है बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये परिभाषा रूसो की है। आगे दे रखा है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ऐसा क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं, डाइडेन के द्वारा ऐसा कहा गया। और जो फोर्थ परिभाषा दे रखी है यहाँ पर शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, वैलेंटाइन की ये परिभाषा है। तो चारों परिभाषा मैंने आपको पढ़ के बता दी है। आप यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बताएं। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वैलेंटाइन ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था वॉटसन ने। तो ये आप ध्यान रखिए, वॉटसन की परिभाषा है कि शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसा वॉटसन ने कहा था। ऊपर की ये जो तीनों परिभाषाएं हैं इनके सामने जो ये दे रखे मनोवैज्ञानिक ये करेक्ट हैं। तो यहाँ पर 4 परिभाषाएं आपकी इस एक क्वेश्चन से रेडी होती है, तो आंसर सभी के बारे में आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है किस अवस्था में। तो ये विकसित होती है बाल्य अवस्था में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था से संबंधित 3 परिभाषा नीचे दे रखी है। कॉल एंड ब्रूस ने कहा था बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, ये आप ध्यान रखें। रॉस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा था या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था बाल्यावस्था को, रॉस ने। किल पैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन ये, 3 परिभाषाओं के क्वेश्चन, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने पर अवसर देना चाहिए। तो ऐसा मानना था रूसो का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल तथा सोशल कॉन्टेक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए थे। तो इनकी दोनों पुस्तकों का नाम आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है। तो बालक सीख जाता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में, इन दोनों में अंतर करना सीखना। ठीक है, इस अवस्था में बालक का जो चिंतन है वो तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान कर लेता है। तो कंटिन्यूअसली आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है किशोर अवस्था के बारे में कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, एक प्रश्न से मैं आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन रेडी करूंगा। तो फर्स्ट परिभाषा आपके दे रखी है किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल पैट्रिक ने ऐसा कहा था। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषताएं, वैलेंटाइन। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, रॉस। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, जीन पियाजे। तो यहाँ पर जो कथन असंगत है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा जीन पियाजे ने नहीं कहा था, ऐसा कहा था स्टेनले हॉल के द्वारा। तो कंटिन्यूअसली आप ये ध्यान रखें, स्टेनले हॉल की ये परिभाषा है किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, ये आप ध्यान रखें। और स्टेनले हॉल की एक परिभाषा और है जो कि काफी अधिक प्रचलित है, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था। तो ये दिया था हिल्दा ताबा ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत दिए गए थे सिगमंड फ्रायड के द्वारा। और जो नैतिक विकास सिद्धांत है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं, तो आप इन सभी के बारे में ध्यान रखिए। एक ये आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान, हिल्दा ताबा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत, इन सभी के बारे में आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखें।
आगे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामाजिक अनुभव। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार ये प्रभावित नहीं करेगा, बाकी भाषा, परिपक्वन और क्रियाकलाप ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो किस पहलू की उपेक्षा होती है? ये होती है जैविक पहलू की उपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, बालक का अहम केंद्रित होता है किस वर्ष में? ठीक है, तो ये होता है 5 से 7 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। पियाजे ने पूर्व क्रिया अवधि 1 से 7 वर्ष की बताई है, जिसे इन्होंने 2 भागों में इसको बांटा है। प्रथम आत्म केंद्रित, जिसको इन्होंने 1 से 4 वर्ष में वर्णित किया है। दूसरी है सहज बुद्धि, 5 से लगाकर 7 वर्ष, और इसी सहज बुद्धि में, इस अवस्था में बालक अहम केंद्रित होता है, इन्होंने बताया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते फिर। अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, स्नायु मंडल हड्डियों में परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है खेल कूद का मैदान। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकम्पनित प्राणी माना है। तो ये मनोवैज्ञानिक कौन है? ये मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आप कंटिन्यूसली ध्यान रखें, इन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकम्पनित माना है, प्राणी माना है। आगे देखते हैं, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? तो ऐसा कहा है सैमुअल स्माइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या हो सकती है, तो ये होती है 28। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में आपके 32 हो तो आप 32 पर क्लिक करें, अगर ऑप्शन में 32 नहीं हो तब आपको केवल 28 पर क्लिक करना है। देखिए, कई कई लोगों में अक्ल डार्ट भी होते हैं, अक्ल डार्ट की संख्या होती है 4। ठीक है, तो 28 + 4 32 होते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे दे रखा है, बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर थोड़ा सा अलग, और थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन करता है। मैं सिद्धांत है, इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त तीनों का योग। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं फिर, लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ खेलना व रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में समलैंगिक भावना अधिक रहती है तथा बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ किस अवस्था की बात हो रही है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात हो रही है बाल्यावस्था की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हड्डियों के जुड़ने को कहा जाता है। तो हड्डियों के जुड़ने को कहा जाता है अस्थिकरण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। विभेदीकरण आगे हमने देखा था, स्नायु मंडल हड्डियों में परिवर्तन को विभेदीकरण कहते हैं। दृढ़ीकरण किसे कहते हैं? हड्डियों का मजबूत होना, और हड्डियों का जुड़ना अस्थिकरण कहलाता है। तो यहाँ पर एक बोल रहे हैं कि हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अस्थिकरण कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पुरुष में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में सामान्य यौन गुणसूत्र कौन सा होता है? ये होता है XY गुणसूत्र। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लड़कों की हृदय की धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कती है, तो लड़कियों की कितनी बार धड़कती होगी? लड़कियों की धड़कती है 66 से 70 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कंटिन्यूअसली आप ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं,
शेषावस्था में बालकों में कितनी हड्डियां रहती हैं? शेषावस्था में बालकों में हड्डियां रहती है 270, किशोर अवस्था में ये हो जाती है 206। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिन, समय, दिनांक, वार, सिक्के की पहचान याद कर लेता है बालक किस उम्र में? ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में या फिर 11 वर्ष की उम्र में? तो बालक इन सभी की पहचान कर लेता है 9 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो नीचे दे रखा है 11 वर्ष में, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बालक में विकास, तर्क का विकास कब होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 वर्ष की उम्र में, ये आप ध्यान रखिए। सभी को हम देख लेते हैं। 6 वर्ष में चित्र की वस्तुओं में के वर्णन, 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है 6 वर्ष की उम्र तक। 7 वर्ष में साधारणतः वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8 वर्ष में लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है। 9 वर्ष में दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष, सिक्के की पहचान याद कर लेता है। 10 वर्ष में छोटी कहानी याद कर लेता है। और 11 वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन रेडी होते हैं, आप सभी के बारे में कंटिन्यूअसली ध्यान रखें। आगे चलते हैं। कितने दिन, सप्ताह, माह, वर्ष का बालक अपने माता पिता को पहचानने लग जाता है? तो ये पहचानने लग जाता है 3 माह में ही। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? तो ये दिलाया है प्रयोगात्मक विधि ने। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बालक का मन मोम के तख्ते के समान होता है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो किस अवस्था में संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है? ये पाई जाती है बाल्यावस्था में। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। आगे दे रखा है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो बालक का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, संवेग किस भाषा का शब्द है? संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी स्कोर बना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा संवेग, इमोशन, ये शब्द है लैटिन भाषा का एक शब्द। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये रेडी होता है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इमोशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये बना है इमोवर से। इमोवर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है उत्तेजित करना। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक सुखद, एक दुखद। तो ये भी आप ध्यान रखें। और आपसे गेट्स की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है, तो ऐसा गेट्स ने कहा था। तो आपका जितना भी स्कोर हुआ है कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो भी फर्स्ट यूनिट पर ही है, तो आप उसकी एक बार तैयारी जरूर करें। और देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। धन्यवाद।